रहे रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको दिखा रहे हम प्रयागराज की सैर करवा रहे हैं, उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं यहाँ के एक बहुत बड़े अखाड़े में, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। हरिहर उदासीन आश्रम ये बनाया हुआ है, और उदासीन का बड़ा अखाड़ा जो नई दिल्ली से है, उनके महंत से हम बातचीत करवाएंगे कि कहाँ के ये अखाड़ा है और किस तरह से महंत समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं बड़े महंत से। हैं जो उदासीन बड़ा अखाड़ा जिसके नाम से है, उनके महंत हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि क्या होता है अखाड़ा, किस तरह से इस पर काम किया जाता है, और क्या देश की संस्कृति को और हमारे देश के लिए ये अखाड़ा या साधु संत काम कर रहे हैं। तो हम मिलवाते हैं यहाँ के महंत से। महंत जी, अपना शुभ नाम? मैं महंत कमलदास। महंत कमलदास जी, ये अपना अखाड़ा महंत जी कहाँ पे है? हमारी जो संस्था है ये जो उदासीन बड़े अखाड़े से संबंधित है जी। और जो हमारा मेन गद्दी है वो श्री हरिहर उदासीन आश्रम, कमला मार्केट, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अच्छा। महंत जी, आपने इस तरह से, जैसे अखाड़ा आपका मेन दिल्ली हो गया, उसके बाद छोटे अखाड़े भी हैं क्या कई? हाँ, पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारी जो जितनी भी शाखाएं हैं, हर शहर, हर गांव, कस्बे में जो है फैली हुई, हर जगह फैली हुई है। महंत जी, क्या होता है ये अखाड़ा, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा ऐसा है कि जो क्या नाम है, अनजान व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पर मल्ल युद्ध होता है जी, क्या जो है उसको अखाड़ा कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अखाड़े के अंदर जो हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ आदि के किए जाते हैं, और गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा है। यहाँ पर गरीबों को अन्य क्षेत्र की व्यवस्था है, और जितने भी जो है असहाय लोग हैं उनको हर प्रकार की व्यवस्था है। गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता है, और जो क्या नाम है विकलांग होते हैं उनको ट्राईसाइकिल वितरण की जाती है। अनेक सेवा के माध्यम से यहाँ पर ऐसे कार्य किए जाते हैं। ये कार्य जो आप बता रहे हैं, ये केवल क्या महाकुंभ के लिए है या नहीं, हर समय। ये जो हमारी संस्था है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई है जी। चाहे हरिद्वार हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र में भी हमारा अखाड़ा है, और पंजाब हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में हमारी संस्थाएं हैं जी। तो इसमें जैसे कि कोई धर्म होता है, हिंदू धर्म हो गया या कोई भी धर्म हो गया, ऐसे ही आपके अखाड़े से लोग जुड़े हुए होते होंगे जो आपके अंडर, जैसे बता रहे हैं कि छोटे छोटी ब्रांचें आपकी हैं हर क्षेत्र में जी। तो उन्हीं के माध्यम से आप काम करते हैं? बिल्कुल। लेकिन ये जब आपने बताया कि आप इस तरह के समाज से भी काम कर रहे हैं कि विकलांगों के लिए भी अलग अलग तरह की आपने मुहैया करवा रखी हैं चीज़ें ज़रूरतमंद, और आम समाज में जैसे कि बताया बेटियों की शादियां भी करवाते हैं, ये सब महंत जी कहाँ से आता है आपके पास? ये सब हम लोगों को प्रेरणा देते हैं जी। जैसे मान लो आप हैं, हम आपको प्रेरणा देंगे कि भाई जो है ऐसे जो क्या नाम है कार्य करने चाहिए। हम लोगों के पास तो कोई क्या नाम है ऐसा व्यवसाय है नहीं जी कि भाई हम लोगों का तो कोई जो है ऐसी जो है वो होती नहीं है। हम लोगों को प्रेरणा देते हैं और हमारे माध्यम से लोग ऐसे कार्य करते हैं। जी, आप बताते हो और वो फिर कोई इस तरह के समाज सेवी होते हैं जो आपके प्रवचन और आपकी जैसे जानकारी ज्ञान जो मिलता है आप द्वारा वो करते हैं, इस तरह के खर्चे अपने आप उठा लेते हैं और उससे गरीब लोगों की सहायता मिल जाती है। जी, तो महाराज जी यहाँ बात करें हम अपने यहाँ महाकुंभ में, तो यहाँ किस तरह की सेवाएं रहेंगी आपकी? कुंभ में तो बहुत प्रकार की सेवाएं रहेंगी। ये तो कुंभ जो है ये अनादिकाल से चला आ रहा है, कोई ये नहीं है कि भाई इस बार ही है। हर 12 वर्ष में श्री तीर्थराज प्रयागराज में कुंभ मेला होता है और ये कुंभ मेला 4 जगहों पे होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, चारों जगह कुंभ मेला भरता है। और यहाँ पर भी मान के चलिए आपके चाहे अन्य क्षेत्र की व्यवस्था हो, मतलब कहने का ये कि भूखा आएगा जरूर मगर भूखा सोएगा नहीं। चाहे किसी को कोई वस्त्र की जो है आवश्यकता है, चाहे किसी को रोटी की आवश्यकता है, सुबह से ही यहाँ पर अन्य क्षेत्र, चाय के अन्य क्षेत्र, लंगर के अन्य क्षेत्र, अनवरत चलते रहते हैं। जिस तरह जिसको भी जिस तरह की सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, वहाँ मिलेगी आपके यहाँ अन्य क्षेत्र में आने के बाद उसको। बिल्कुल। संत जो होता है वो अपने लिए नहीं करता, वो समाज के लिए करता है, लोगों के लिए करता है जी। और हम लोग संत हैं और अखाड़े से संबंधित हैं, कोई ऐसे नहीं है। तो हम लोग जो है क्या नाम करते हैं वो समाज के लिए करते हैं। और समाज के अंदर भी लोग जो है हर प्रकार के लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। जी। हम अमीरों को जो है प्रेरणा देते हैं
कि आप असहाय लोगों की सेवा सेवा कीजिए, और वही एक हम उसको परमात्मा का रूप मानते हैं। जी बिल्कुल, आपके माध्यम से ये है कि वो अमीर के पैसे वो गरीब के यहाँ लग जाते हैं तो व्यवस्था ही बन जाती है इस जी, तरह से। जी, जी। महाराज जी, बात करें हम इस जो महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें शायद हम भी सुनते आ रहे हैं काफ़ी समय से कि महाकुंभ का कोई मेला भरता है, लेकिन कोई फिल्मों में या इस तरह से देखा था कि भाई कुंभ का मेला था तो वहाँ 2 भाई गुम हो गए थे, वहाँ खो जाते हैं लोग। लेकिन इस तरह की जो व्यवस्था हमने देखी यहाँ पे आके, ऐसा आज से पहले शायद इस तरह का नहीं हुआ जो अब की बार जो हो रहा है। कुछ अलग से होने जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलग से, क्योंकि देखिए जब से हमारे इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हैं जी, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारे इस प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो हम जो है देख रहे हैं, दूसरा तीसरा मेला देख रहे हैं, कुंभ मेला। तो ऐसी दिव्य और भव्य व्यवस्था पहले कभी किसी कुंभ मेले में नहीं हुई। योगी जी ने आने के बाद इस तरह की व्यवस्थाएं संतों के लिए विशेष ध्यान रखते हुए की है। बिल्कुल, इससे पहले किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, योगी जी जो है यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन पूरा अपने हाथ में सारे कार्य लेकर सब कल भी आए हुए थे शाम को, रात को यहीं रुके थे। हाँ, रात को यहीं रुके थे। हाँ, और आज भी वो मेले क्षेत्र में ही। अच्छा, अभी यहीं पे आए हैं अभी? हाँ। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री जी 2 बार आ चुके यहाँ पर इस प्रयागराज के जो कुंभ के उपलक्ष्य में। अभी 13 दिसंबर को आए थे जी, और अभी 22 जनवरी को आ रहे हैं फिर। तो योगी जी और मोदी जी आने के बाद में संतों की पूछ भी हुई है, और कहने का मतलब ये है कि योगी जी और मोदी जी दोनों ही संतों का विशेष ध्यान रखते हुए। संतों की पूछ तो पहले भी होती थी, लेकिन आज तक देखिए महाराज जी, बुरा मत मानना, हमने इस तरह की कभी व्यवस्था या इस तरह का, जैसे कि अभी आप कुंभ की बात करें, यहाँ पे 90% हमें संत महात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये सुनो, ये जो कुंभ मेला है ये संतों का है, संतों का है, और जो संतों से जुड़े हुए जो भगत सेवक हैं वो इस कुंभ मेले में आते हैं जी। ये एक विश्व का ऐसा मेला है कि इस मेले के लिए किसी को कोई आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं जी, और इसमें जो है पूरे वर्ल्ड के, भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग इस मेले में आते हैं, और वो अपनी टकटकी लगाकर बैठते हैं कि भाई कब कुंभ मेला आएगा और कब हम जो है, ये अमृत स्नान है, अमृत स्नान, ये अमृत स्नान के लिए लोग तरसते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई जो है क्या नाम में गुम हो गया वो 12 साल, नहीं, यहाँ तो मिलते हैं, जो बिछड़े हुए हैं वो मिलते हैं आकर। तो ये कुंभ मेला ऐसा दिव्य और भव्य संपन्न होने जा रहा है। परमात्मा गंगा मैया सबकी रक्षा करे और इसी तरह निर्विघ्नता पूर्वक यह कुंभ मेला संपन्न हो, ऐसी हम आशा रखते हैं। जी धन्यवाद महाराज जी। खुश रहो महाराज जी, हम आए हैं हरियाणा से, और यहाँ कुंभ के मेले में आप जैसे महान जो संत हैं उनसे कुछ ज्ञान जो लोगों को मिल जाए, हमारे दर्शकों को, तो आपसे 2 मिनट समय चाहेंगे हम कि महाराज जी थोड़ा बताएं इस संस्कृति और इस देश के लिए किस तरह की आपकी सोच है, और क्या लोगों के लिए आपका विचार है, किस तरह की आपकी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं? हम तो प्रेरणा यही दे रहे हैं कि हम गंगा मैया में आए हैं डुबकी लगाने के लिए, और इसको बोलते हैं संगम बोलते हैं जी, और प्रयागराज भी बोलते हैं। हाँ तो जी प्रयाग का मतलब होता है कि बहुत लंबा चौड़ा विस्तार। जी, संगम का मतलब होता है कि सब लोग आकर के प्रेम से बैठो, उठो, खाओ, पियो, हाँ जी, आनंद करो, रहो। पर ये जहाँ संस्कृति में जहाँ तक ये सब चीज़ है पूरा सही साठ दिख नहीं रहा है, तो साधु लोगों को सही साठ देना चाहिए जगह, जिसमें कि और पंडित है वो लोगों के लिए जगह दे दिया बढ़िया, साधु लोगों के लिए ऐसा लैट्रिन पट्टी पेशाब गलत जगह में दे दिया है, सही जगह में नहीं मिला है साधु के लिए। बाकी हमारा संस्कृति यही कहती है कि सबसे प्रेम करो, और गंगा मैया का भी यही कहना है कि सबसे प्रेम करो, आप सब लोग खुश रहो, आनंद करो। तो इसी संस्कृति में आपका देश का बचाव रहेगा। प्रेम नहीं करोगे तो आपको लोगों को सबको दिक्कत आएगी। दूसरे का दाजा हिस्से नहीं करना, ताना सही नहीं करना है। जी महाराज जी, संतों में कई तरह के जिस तरह संत होते हैं, अघोरी के नाम से जैसे हमने आपका ये रहने सहने का देखा, तो हमने इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन अघोरी जिस तरह के आप जैसे अवस्था में है, इस अवस्था में रहते हैं, तो अघोरी किस तरह का ये संत हैं, और आप भी अघोरी ही हैं क्या? हाँ, अघोरी, हम भी अघोरी हैं। भोलेनाथ खुद भी अघोरी थे, भोलेनाथ खुद भी अघोरी थे, हम भी अघोरी हैं। अघोरी ऐसा नहीं होता है कि जो कि कोई गलत चीज़ काम करे। अघोरी ऐसा काम करता है, अच्छा चीज़ करे, अच्छा बर्ताव, शांति स्वभाव, अपना शमशान में है कि कहाँ पर मरती है, जंगल में, भाव में है, अच्छा किसी को रास्ता आता है तो बता दे,
नहीं कि उससे दुरुपयोग करे। जी, अघोरी का मतलब ये है। संतों में कहीं महामंडलेश्वर कहे जाते हैं, महंत कहे जाते हैं, इसी तरह जैसे अघोरी, तो इनका कुछ अलग काम होता है कि अघोरी जो बाबा होते हैं? नहीं, सब इनमें ही होते हैं। एक ही होते हैं? हाँ, सब इनमें ही होते हैं। अपनी अपनी पदवियाँ हो जाती है। अघोर से पता नहीं घोर हो जाता है, पता नहीं और चीज़ बहुत से भी हो जाता है। तो अघोरी एक पदवी है मतलब कि हाँ, संतों की? नहीं पदवी है, वो तो थर्ड क्वालिटी का समझ लो कि वो है जीवन पर। भगवान भोलेनाथ का खुद शमशान में रहते थे, अघोरी के जैसा उनको लोग समझते थे, ऐसा है जीवन। बाकी अघोरी का मतलब कोई ऐसा बुरा काम करना नहीं है कि मीट खाए, शराब पिए, किसी को दुष्प्रयोग करे, गाली दे, उल्टा सीधा बोले। ये अघोरी नाम कहाँ से मिला महाराज जी? ये भोलेनाथ के पास से मिला है, शमशान से मिला है। शमशान से? तो ये अघोरी शमशान में बैठते हैं क्या महाराज? सब जगह में बैठते हैं। अच्छा अच्छा। सब जगह में उनका जगह है। लेकिन हम जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहीं वीडियो में कहीं भी, तो अघोरी जो होते हैं वो शमशान में ज़्यादा दिखाए जाते हैं, उनके गाने दिखाए जाते हैं इस तरह से। हाँ, दिखाया, उनकी इच्छा है। कोई शमशान में कोई बैठता है, 1-2 बैठते हैं जी, तो उनको नहीं मिलता है पिक्चर बनाने के लिए, तो ऐसे बना देते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी भोलेनाथ का ये मतलब ये अघोरी एक रूप है कि सब जगह में मिलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका कोई मिलने का कोई और ठिकाना ओरिजिनल नहीं है। ये कहीं रुकते नहीं, चलते रहते मतलब? हाँ, ये मतलब कि आकाश में भी उड़ सकते हैं, पाताल में भी जा सकते हैं, और बीच लेवल में रह सकते हैं। हम तुम सब में मिल सकते हैं कभी भी मर्जी। जो सिद्ध होते हैं वो, जिनके पास हाँ इस तरह की शक्तियाँ हर अघोरी में तो नहीं होती कि बाबा? होती है, हाँ जी, नहीं होती है। बस कुछ लोग ऐसा है महात्मा अघोरी विद्या के कि 24 आवर आपको सब जगह में मिलेंगे। बस आपको महसूस करने का ज़रूरत है। जैसे कि हवा नहीं दिखती है, वैसे अघोर क्रिया नहीं दिखती है। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई भी एक क्रिया नहीं दिखती है जी, जो भी है। एक ये हवा दिख रही है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ जी। बुखार आएगा वो आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको महसूस आएगा। ऐसे भगवान है, भगवान प्रेम में है। अघोर में भी प्रेम बताया है, समझ में? मतलब अघोर प्रेम में ऐसा आ जाएगा कि आप उसके साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं, टॉयलेट, लेटरिन, टट्टी, पेशाब, हर एक चीज़ शेयर कर सकते हैं उससे। प्रेम ऐसा चीज़ है, उसको ही अघोर बोलते हैं। अच्छा उसको ही अच्छा। अघोर बोलते हैं ओरिजिनल, जो कि सब में प्रेम एकदम आ जाए। एक अपने शरीर के एक दूसरे के शरीर को जैसा समझे, नहीं कि अपना शरीर को अच्छा समझता है, दूसरे शरीर को खराब समझता है। ऐसा अघोर कहीं नहीं है जी। महाराज जी, जो नग्न अवस्था में साधु संत होते हैं उनको क्या कहते हैं? वो हम ही है। आप ही हैं? हाँ, हम यहाँ पे आप- बाबा कभी नागा बाबा है, अघोरियों को महाअघोरी हैं। जी। अब मीट खाऊंगा, शराब पीऊंगा, जबकि तुमको पता चलेगा कि मैं अघोरी हूँ। अघोरी जो बाबा होते हैं खाते हैं मांस मीट? जरूरी नहीं है, वो एक शौक है उनका, एक शरीर का वासना है वो। क्या कोई अघोरी ने मीट, मछली, शराब, अंडा वगैरह कुछ नहीं। क्या अच्छा वो अच्छा। इनका शरीर का एक वासना है, वो शरीर का भोगम भागम जिसको बोलते हैं। जी। हाँ, तो महाराज जी, और इस समाज को क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? सबसे सब लोग प्रेम से रहो, बस जी एक ही मेरे पास में है बस। जी जी। धन्यवाद महाराज जी जानकारी प्रेम देने करो, की। धर्म का जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो करे संतों का विद्रोही, उसके रहेगा ना वंश में कोई, ना देश में कोई। जी। बोल शंकर भगवान की जय। जय हो।